है और यीशु कौन है। सबने निकाल लिया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 5 से हम लोग पढ़ते हैं और टॉपिक है यीशु कौन है। हम लोग जानेंगे आज यीशु कौन है। सबने निकाल लिया। तो हम लोग जानेंगे कि यीशु कौन है। हम लोग जानेंगे कि यीशु कौन है। तो 1:5 प्रकाशित वाक्य में कहते हैं कि और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वाला, बालों में परलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि विश्वास योग साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वाला। आज तक कोई ऐसा स्वर्गदूत या कोई ईश्वर मरने के बाद जीवित नहीं हुआ। तो सबसे पहले परलौठा यीशु मसीह ही मरने के बाद जी उठे। तो जी उठने वालों में परलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। तो प्रभु यीशु मसीह ही सभी के ऊपर स्वर्ग और पृथ्वी पर का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। तो सभी राजाओं के ऊपर हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। तो परमेश्वर हमारा परलौठा है, जी मरों में से जी उठने वाला परलौठा है। तो यीशु कौन है? यीशु हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और वो जी उठने वाला परलौठा है। पहला व्यक्ति है जो जी उठा। आज तक कोई भी मरने के बाद जीवित नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, हमसे प्रेम रखता है। यीशु हमसे क्या करता है? हमसे प्रेम रखता है। तो वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या करते हैं? प्रेम रखते हैं, और उन्होंने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुटकारा दिया। हम सब पापियों के लिए वो कलवरी क्रूस पे बलिदान हो गए, अपने लहू को बहा दिया, अपनी देह को कुर्बान कर दिया, दाम देकर मोल ले लिया। हम लोग को हमारा वो उद्धार करता परमेश्वर है। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, दीवटों के बीच में रहता है। कहाँ रहते हैं? दीवटों के बीच में रहते हैं। हमारा दीवटों के बीच में रहता है। 13 में हम लोग देखते हैं, उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था, और उसके सिर पर बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में ताया गया हो, और उसका शब्द 12 बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2धारी तलवार निकलती थी। उसका मुख ऐसी प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप में के समान चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का यहाँ वर्णन किया गया है कि यीशु कौन है, हम लोग आज जान रहे हैं। तो यीशु दीवटों के बीच में रहते हैं, और उनके वस्त्र जो हैं उन्होंने पांव तक पहने हुए हैं, और छाती तक सोने का पटका उन्हें बांध रखा है, और उनके सिर और बाल जो है श्वेत ऊन के समान है, और उनकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। उनके पांव जो है उत्तम पीतल के समान है, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उनका शब्द जो है जल के समान है, और वह दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए हैं, और उसके मुख से 2 धारी तलवार निकलती है। परमेश्वर के मुख से 2 धारी तलवार निकलती है। तलवार यानी परमेश्वर का वचन, और इस वचन के द्वारा ही आपकी जांच पड़ताल होगी, आपका न्याय किया जाएगा। और मैं मर गया था, और अब देख मैं युगायुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधलोक की गुंजा मेरे ही पास है। तो परमेश्वर हमारे मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और वो ही जीवते परमेश्वर है। तारों का भेद जिन्हें तूने दाहिने हाथ में देखा है, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, और 7 तारे और कलीसियों के दूत, और वे 7 दीवटें और 7 कलीसियाँ हैं। तो परमेश्वर हमारे कलीसियों के बीच में रहते हैं।
परमेश्वर कलीसिया का सिर है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप कैसा है, और वो जीवित परमेश्वर है, जीवितों के मृत्युओं में से जी उठने वाला परलौठा है। और तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, फिर से आने वाला है। अब प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। हम लोग एक का साथ देखते हैं, प्रकाश में एक का साथ हम लोग देखते हैं, तो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, वह सर्वशक्तिमान, वह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं और उसे हर एक आँख देखेगी। अब प्रभु यीशु मसीह का बादलों में आने वाले। हम लोग प्रेरितों निकालेंगे, प्रेरितों 1:11 देखते हम लोग। प्रेरितों 1:11 में लिखा हुआ है, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्या खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से फिर आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग रोहण में वो पृथ्वी से स्वर्ग की ओर चले गए, और अब स्वर्ग से वो बादलों में से फिर स्वर्ग से नीचे की ओर आएंगे, बादलों पर आएंगे और अपने लोगों को वो ले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं और न्याय बनकर आने वाले, न्याय करने के लिए। आप प्रभु यीशु मसीह आएंगे न्याय करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह आएंगे न्याय करने के लिए। इसके लिए हम लोग देखते हैं मत्ती 25 अध्याय निकाल लेंगे, 25 के 31 में हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, अब वो जब आएंगे तो न्याय करने के लिए आएंगे। मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। मनुष्य बकरियों को अलग और भेड़ों को अलग कर देंगे और अपने दाहिनी वाले भेड़ों से कहेंगे कि उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि में तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह भेड़ों को और बकरियों को अलग करने आएंगे, और जो भेड़ें होंगी उनके लायक होंगी, उन्हें परमेश्वर जगत का अधिकारी बना देंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पिता के धन लोगों, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि में तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तो परमेश्वर न्याय करेंगे, भेड़ों को अलग और बकरियों को अलग करेंगे। तो परमेश्वर फिर से आने वाले हैं, बादलों पे आने वाले हैं। परमेश्वर कौन है आज हम लोगों ने जाना। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर दीप्तों के बीच में रहते हैं और परमेश्वर हमारे न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। वो फिर से आने वाले परमेश्वर हैं और हमारा न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु कौन है, हमसे प्रेम के रखने वाले परमेश्वर हैं, दीप्तों के बीच में रहते हैं, फिर से आने वाले हैं और न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार हम चलें, उनकी आज्ञाओं पर चलें, उनके अनुसार चलें, क्योंकि परमेश्वर अब फिर से आने वाले और हमारा न्याय करने वाले हैं। तो इसलिए हम पेड़ों के समान बने, ना